हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सोफिया को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड लियोनार्डो के साथ अपनी एनिवर्सरी फंक्शन में आती है, जहाँ सब उनकी दौलत को देखकर हैरान हो रहे थे और कह रहे थे कि कितनी ग्रैंड पार्टी रखी है इन्होंने। पिछले साल तो मिस्टर लियोनार्डो के पास कुछ नहीं था, वो बस एक पुअर स्टूडेंट थे, लेकिन अब देखो कितने अमीर हो गए हैं। मिस सोफिया तो सच में अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी हैं। और दूसरी तरफ हमें सोफिया की बहन क्लारा को दिखाते हैं, जो अपने हस्बैंड डैनियल कैस्टिलो के लिए बैड लक साबित हुई थी, क्योंकि क्लारा से शादी करने के 3 महीने बाद ही मिस्टर डैनियल कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उसके बाद क्लारा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। तभी हमें क्लारा को दिखाया जाता है, जो नाइफ हाथ में लिए खड़ी हुई थी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लियोनार्डो अपनी नीज पर बैठकर सोफिया को फ्लावर्स देता है और कहता है आई लव यू। तभी पीछे से क्लारा आती है और आकर सोफिया को मार देती है और सोफिया को बचाने की बजाय लियोनार्डो वहाँ से भाग जाता है। और क्लारा कहती है सोफिया, तुम जानती थी ना कि लियोनार्डो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, इसलिए तुमने उससे शादी की थी। तो सोफिया कहती है तुम लियोनार्डो को जितना अच्छा समझ रही हो वो उतना अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा पार्टनर नहीं है और उसके पास ये सारी दौलत और सक्सेस जो है वो मेरी वजह से आई है। और आज ये वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी रखकर वो बस अपने आप को सबके सामने एक अच्छा हस्बैंड दिखाना चाहता है। लेकिन क्लारा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है सोफिया, तुम मरने वाली हो, लेकिन इस टाइम भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वैसे भी अगर मुझे अच्छी लाइफ नहीं मिली तो अब मैं तुम्हें भी एक अच्छी लाइफ गुजारने नहीं दूंगी। तभी जब वो सोफिया को नीचे गिराती है तो उस टाइम उसका सर भी दीवार पर बजता है और वो दोनों बहनें वहीं पर मर जाती हैं। उसी टाइम वक्त पीछे चला जाता है और सोफिया उस टाइम में रीबॉर्न हो जाती है, जहां उसके लिए लियोनार्डो का रिश्ता आया था और क्लारा के लिए बिलियनियर डैनियल का, जो बाद में मर गया था। उस टाइम सोफिया सोचती है कि मैं टाइम में पीछे कैसे आ गई, इसका मतलब मैं रीबॉर्न हो गई हूँ। तभी उनकी मॉम, जो एक्चुअल में सोफिया की स्टेप मॉम है, वो उनको डैनियल के घर के आए हुए गिफ्ट्स दिखाती है, जो काफ़ी महंगे थे, और डैनियल को अपनी बेटी क्लारा के लिए चूज़ करती है। उस टाइम क्लारा कहती है कि नहीं, मुझे डैनियल से शादी नहीं करनी, मुझे लियोनार्डो से शादी करनी है। क्लारा की ये बात सुनकर सोफिया शॉक हो जाती है और सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में तो क्लारा डैनियल से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ये लियोनार्डो से शादी क्यों करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह ये भी रीबॉर्न हुई हो? उस टाइम क्लारा के डैड कहते हैं कि क्लारा, लियोनार्डो इस टाइम सिर्फ एक गरीब लड़का है, उसके पास कुछ नहीं है। हमने बचपन से तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें सारी लाइफ सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन क्लारा कहती है नहीं डैड, मैं लियो से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोफिया को भी सेम उसके जैसी किस्मत मिलेगी और 3 महीने के बाद डैनियल मर जाएगा और सोफिया विडो बन जाएगी। फिर वो सोफिया से कहती है कि सोफिया, तुम मेरी बड़ी बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये अच्छी मैरिज दे रही हूँ। तो सोफिया कहती है क्लारा, इस टाइम वो सिर्फ एक गरीब लड़का है और कुछ नहीं। तो क्लारा कहती है सोफिया, क्या तुम जानबूझकर लियोनार्डो को बुरा बोल रही हो ताकि तुम्हें वो मिल जाए? तो सोफिया कहती है कोई बात नहीं क्लारा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं अपने गिफ्ट्स लेकर यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो गिफ्ट्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लारा की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि क्लारा, कैस्टिलो फैमिली में जाकर तुम राज करती, आखिर तुमने इनकार क्यों किया? तो क्लारा कहती है डोंट वरी मॉम, इस बार मैं अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालूंगी और कोई मिस्टेक नहीं करूँगी, और कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ लियोनार्डो से। मॉम डैड प्लीज़ बिलीव मी, उससे शादी करके मैं सबसे अमीर बन जाऊँगी और आप भी राजाओं की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। सोफिया पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी और सोचती है कि क्लारा, तुम सिर्फ ये जानती हो कि लियोनार्डो एक अमीर आदमी बनेगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उसके अमीर बनने के पीछे सारा काम मैंने किया था, मैंने ही सब कुछ संभाला हुआ था। क्योंकि लियोनार्डो तो एक बहुत बड़ा विलन है, बट आई विल मेक श्योर कि इस लाइफ में मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊं। नेक्स्ट सीन में हमें हमारा मेल लीड डैनियल कैस्टिलो दिखाया जाता है, जो एक बुक पढ़ रहा था। तभी सोफिया वहाँ आती है, क्योंकि अब वो मिसेस डैनियल कैस्टिलो है। तभी सोफिया अपना पास याद करती है, जहाँ एक बार जब लियोनार्डो उसे मार रहा था तभी डैनियल ने वहाँ पर आकर उसे बचाया था। और उसके कुछ टाइम बाद ही लियोनार्डो सोफिया को बताता है कि डैनियल की डेथ हो गई है और उसकी डेथ के बाद सारा बिजनेस उसके असिस्टेंट ने संभाल लिया है। और डैनियल कहता है कि उसके असिस्टेंट की तो किस्मत की दाद देनी चाहिए। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां सोफिया सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में सिर्फ डैनियल ही था जिसने मुझे बचाया था, लेकिन मैं इनको थैंक्स भी नहीं कह सकी क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इस लाइफ में आई विल मेक श्योर कि मैं इनको अच्छे से थैंक्स कहूँ और इनका ख्याल रखूँ। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि हेलो मिस्टर कैस्टिलो, मैं सोफिया नवारो हूँ। लेकिन डैनियल उसे देखकर खुश नहीं था,
क्योंकि उसे लग रहा था कि सोफिया ने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की है। तो सोफिया कहती है, मिस्टर कस्टीलो, मैं जानती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसों के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन ये साबित करने के लिए कि मैं हमारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं पहले आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो वो कहता, क्या गिफ्ट? फिर वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि अपने असिस्टेंट से एहतियात करिएगा। तो वो कहता है कि मिस नवारो, क्या आप कुछ जानती हैं? तो वो कहती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, मेरा काम था आपको खबरदार करना। एंड मिस्टर क्रिस्टीलो, मैं पूरी लाइफ आपका ख्याल रखूंगी। तो डैनियल सोचता है ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा सोफिया नवारो। दूसरी तरफ हमें लियो और क्लारा को दिखाते हैं, जहां लियो कहता है, क्लारा, आई नो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल रखूंगा और घर के सारे काम भी कर दूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ये बातें सुनकर क्लारा सोचती है कि वाओ, मेरा हस्बैंड सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बहुत लविंग भी है, ये एक वंडरफुल हस्बैंड है। सोफिया, अब तुम अपनी पूरी लाइफ जलो मुझसे। तभी फ़ोन पर एक न्यूज़ आती है जिसमें बताते हैं कि कुछ दिन बाद उनके शहर में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज अपना आइडिया लेकर आएंगी, और जिस स्टार्टअप का आइडिया इन्वेस्टर लूना को अच्छा लगेगा वो उसकी कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। ये सुनकर क्लारा सोचती है कि पास्ट लाइफ में लियो ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और ये $100 मिलियन वाली डील उसने क्रैक कर ली थी। तो लियो कहता है, हनी, मैं भी एक कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। तो वो कहती है, हाँ हाँ हनी, आई बिलीव इन यू, तुम करवाओ क्योंकि आई नो तुम ज़रूर कामयाब होगे। तो वो कहता है, लेकिन हनी, कंपनी रजिस्टर करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। आई होप कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पैसे तो दिए होंगे ना, तो क्या तुम वो मुझे दे सकती हो? मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। तो क्लारा सोचती है कि दे ही देती हूँ, वैसे भी बाद में ये सबसे अमीर आदमी बनने वाला है और मैं इसकी वाइफ बनने वाली हूँ। फिर वो उसे $1 मिलियन दे देती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया सोचती है, क्लारा, तुम्हें लगता है कि तुमने एक बहुत अच्छे आदमी से शादी की है, जबकि असल में वो एक शैतान है। फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर अमीर होने के बाद लियोनार्डो सोफिया को चीट करता है और उसे काफ़ी मारता भी है। और जब सोफिया उसे बताती है कि असल में वही इन्वेस्टर लूना थी जिसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसकी कंपनी को संभाला, तो ये सुनकर भी लियोनार्डो भी कोई असर नहीं होता और वो उसका मजाक ही उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे तो मैंने उड़ा दिए हैं और अब कंपनी में तुम्हारा कोई शेयर भी नहीं है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ सोफिया सोचती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट के बगैर लियोनार्डो कभी अमीर नहीं हो सकता। क्लारा, तुम्हारा ख्वाब तो अब टूटने ही वाला है। दूसरी तरफ डैनियल अपने असिस्टेंट एड्रियान के बारे में पता लगवाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका असिस्टेंट उसे मारना चाह रहा है और कंपनी को हासिल करना चाहता है। तो मैनेजर पूछती है कि सर, अब इसका क्या करना है? तो वो कहता है कि पहले तो मैं इसे बिल से बाहर निकालूंगा, अभी तो ये जो करता है इसे करने दो। वैसे तुम्हें और क्या क्या पता चला है? तो वो कहती है, सर, इसके बारे में तो और कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपकी वाइफ के बारे में पता चला है कि जब वो अपने घर में थी तो उनकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर दोनों मिलकर उनको बहुत बुली किया करती थी, यहाँ तक कि उनको आपसे शादी करने के लिए भी फोर्स किया गया था। ये सुनकर डैनियल सोचता है कि अब वो मेरी बीवी है और मैं किसी को भी उसे बुली नहीं करने दूंगा, जो होना था हो गया। फिर वो पूछता है कि सोफिया इस टाइम कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लियोनार्डो और क्लारा शादी के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। उस टाइम क्लारा सोचती है कि पास्ट लाइफ में डैनियल ने शादी के बाद मुझे मेरे पेरेंट्स के घर अकेले भेजा था, जिस वजह से मेरे डैड ने मुझे बहुत डांटा भी था, लेकिन इस लाइफ में ये सब कुछ सोफिया के साथ होगा और आज तो मैं उसका चेहरा देखना चाहूँगी। फिर वो जाकर अपने पेरेंट्स से मिलती है, जहाँ उनके पेरेंट्स भी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद सोफिया भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर क्लारा कहती है कि सोफिया, क्या तुम अकेले यहाँ आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि डैनियल तुम्हें पसंद ही नहीं करता? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अकेली यहाँ आ गई हो। तभी लियो कहता है कि डार्लिंग, अब हर किसी की किस्मत हमारी जैसी तो नहीं ना होती, देखना मैं तुम्हें कितना खुश रखूँगा। तो सोफी कहती है, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो क्लारा कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? वैसे भी मेरा हस्बैंड, उसने $1 मिलियन की कंपनी बनाई है, अब बस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टर मिलने की देर है, इसके बाद मेरा हस्बैंड बिलियनर बन जाएगा। तो सोफिया कहती है कि तुम में इन्वेस्ट करेगा कौन? तो वो कहती है कि लूना, वो हमें ज़रूर इन्वेस्ट करेगी। तो सोफिया कहती है, ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, आई होप कि तुम्हारे पैसे डूब ना जाएं। तो क्लारा कहती है, सोफिया, आई नो कि तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा हस्बैंड मिला है और तुम अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशन भी नहीं बना सकी। तो उसके डैड भी कहते हैं कि सोफिया, मैंने सोचा था कि हम कैस्टिलो फैमिली की पावर यूज़ करके अमीर हो जाएंगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल यूज़लेस निकली,
तो सोफिया कहती है, डैड मैं क्या आपके लिए एक खिलौना हूँ जिसे आप पैसों के लिए यूज़ करना चाहते हैं? तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे ही तो नहीं ना पाला, लेकिन अब अगर तुम मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकती तो यहाँ से चली जाओ, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तभी क्लारा कहती है कि डैड मुझे नहीं लगता कि सोफिया इस लाइफ में हमें कोई फ़ायदा दे सकेगी, वैसे भी कुछ टाइम बाद इसके हस्बैंड की डेथ होने वाली है। ये सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप करती है और वो दोनों लड़ने लग जाती हैं। तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और कहता है कि खबरदार जो मेरी बीवी को हाथ लगाया। तो उसे देखकर क्लारा सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में तो डैनियल मेरे साथ नहीं आया था, लेकिन इस बार ये यहाँ कैसे आ गया। वहाँ डैनियल अपने साथ बहुत से गिफ्ट लाया होता है, लेकिन उनकी हरकतें देखकर वो कहता है कि मैं ये सब कुछ आपको गिफ्ट देने के लिए लाया था, लेकिन जो सब कुछ मैंने यहाँ पर देखा उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। फिर वो उन गिफ्ट्स को वापस भिजवा देता है और कहता है कि अब ये सारे गिफ्ट मेरी बीवी के होंगे, और फिर सोफिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मिस्टर नवारो क्लारा को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इतने अच्छे गिफ्ट्स हमारे हाथ से चले गए। तो क्लारा कहती है ये सब तो टेम्परेरी है, वैसे भी थोड़े ही टाइम में मैं डैनियल की डेथ होने वाली है, उसके बाद तो सोफिया की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। दूसरी तरफ सोफिया डैनियल को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। तो डैनियल कहता है मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरे असिस्टेंट के बारे में बताया, वैसे तुम्हें ये सब पता कैसे चला? तो वो कहती है कि वो एक्चुअली मैंने एक्सीडेंटली उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे पता चला। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत लंबी हो और मुझे विडो ना बनना पड़े। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और डैनियल कहता है कि सोफिया मुझे एक नाटक में तुम्हारी मदद चाहिए, मैं डिटेल्स तुम्हें बाद में देता हूँ। तो वो कहती है नो प्रॉब्लम डैनियल। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पूरी सिटी में न्यूज़ चल रही थी कि डैनियल कैस्टिलो का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी मौत हो गई है, और हमें सोफिया को भी रोते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ डैनियल की डेथ की न्यूज़ सुनकर क्लारा बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब मज़ा आएगा। वैसे तो इसकी मौत पहले हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सोफिया की लाइफ जहन्नुम बनना देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसी टाइम लियो को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताते हैं कि लूना को उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसे स्पेशल इनविटेशन दिया जा रहा है। ये सुनकर लियोनार्डो और क्लारा बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि डैनियल के जाने के बाद असिस्टेंट फेरर उसकी कंपनी का बॉस बनने लगता है, लेकिन तभी सोफिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि डैनियल की वाइफ मैं हूँ, इसीलिए ये सब मैं संभालूंगी। तो असिस्टेंट कहता है कि आई थिंक डैनियल सर के जाने के बाद मिसेस सोफिया का दिमाग ख़राब हो गया है, उनको कैसे पता होगा ये सब कुछ हैंडल कैसे करना है। मैं जानता हूँ कि ये सब हैंडल कैसे करना है, इसीलिए मैं ही यहाँ का बॉस बनूंगा। आई थिंक कि इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। फिर वो गार्ड से कहता है कि इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, लेकिन तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को हाथ लगाता है, और वहाँ पर एक फाइल फेंकता है और कहता है कि इसमें सारे सबूत हैं कि कैसे असिस्टेंट फेरर ने मेरी गाड़ी को ख़राब करवाया था ताकि मेरी डेथ हो जाए। इसीलिए अब मैं इसे कंपनी से निकालता हूँ और इसे ब्लैकलिस्ट भी करता हूँ ताकि ये कहीं और जाकर काम ना कर सके, और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया कहती है फाइनली अब मुझे डर नहीं है कि कोई मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुँचाएगा। तो डैनियल कहता है माय स्वीट वाइफ, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्यों ना हम हनीमून पर चलें। तो सोफी कहती है नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे एक ज़रूरी काम करना है। आप जानते हैं ना कि अभी क्लारा मेरी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रही है। दूसरी तरफ क्लारा और लियोनार्डो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज की इन्वेस्टमेंट तो उन्हें ही मिलेगी। तभी सोफिया वहाँ आ जाती है। उसे देखकर क्लारा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और उन्होंने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं भेजा तो बाद में भेज देंगे। उसके डैड कहते हैं कि सोफिया तुम ऑलरेडी एक विडो हो, तो फिर आज तुम यहाँ पर अपनी बहन के लिए बैड लक बनकर क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। तो वो कहती है डोंट वरी, मैं जो काम करने आई हूँ वो करने के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, एंड अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि प्लीज़ सब मिस लूना का वेलकम करें। उस टाइम सब दरवाजे की तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ से कोई अंदर नहीं आता। तभी सोफिया स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। तो उसे देखकर क्लारा कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, उन्होंने लूना को बुलाया है, तुम चली जाओ यहाँ से, बाद में तुमसे डील करूँगी मैं। तो वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही क्योंकि मैं ही लूना हूँ। ये सुनकर क्लारा उस पर हंसने लग जाती है और कहती है सोफिया तुम लगता है सच में पागल हो गई हो। तभी वहाँ पर लूना का असिस्टेंट ओसोरियो आता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
तो लियो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि सर, यहाँ ये लड़की लूना होने का दावा कर रही है, हम तो बस इसको सबक सिखा रहे थे। तभी ओसोरियो सोफिया को देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि यही लूना है। फिर क्लारा कहती है कि मिस्टर ओसोरियो, डोंट वरी, मैं इस लड़की को संभाल लूँगी। तो वो उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं कि आज की इन्वेस्टर की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। क्लारा कहती है ये इम्पॉसिबल है और सोफिया से पूछती है कि उसके पास $100 मिलियन कहाँ से आए। तो वो कहती है ये पैसे मुझे विरासत में मिले हैं जो कि मेरे नाना ने मुझे दिए थे। तो मिस्टर नेवारो यानी उसके डैड कहते हैं कि क्या ये पैसे तुम्हें तुम्हारे नाना ने दिए थे। तभी लियोनार्डो होशियारी मारने की कोशिश करता है और कहता है डैड, क्लारा, आप लोग कैसे क्यों बोल रहे हैं, सोफिया हमारी फैमिली का हिस्सा है। आई नो कि वो ये पैसे मेरी कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगी, है ना सोफिया। उस टाइम सोफिया सोचती है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सारे पैसे इस लियोनार्डो को दे दिए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। तभी क्लारा कहती है सोफिया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो, वैसे भी अब तुम सिर्फ एक विडो हो और अब तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है और अब डैनियल का असिस्टेंट तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा जहाँ तुम्हारी लाइफ मिजरेबल होगी, इसीलिए तुम ये पैसे हमें दे दो, हो सकता है कि बहन होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो सोफिया कहती है अगर मैं पैसे ना दूँ तो मिस्टर नवारो कहते हैं फिर हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। लेकिन तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और कहता है मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी वाइफ को परेशान कर सके। उसको जिंदा देखकर सब लोग हैरान थे और क्लारा कहती है तुम जिंदा कैसे हो। तो डैनियल कहता है मिस क्लारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हैं। तो क्लारा कहती है आई थिंक टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन डोंट वरी, तुम अगले 3 महीने में मर जाओगे और फिर सोफिया भी मेंटल हॉस्पिटल में जाएगी। ये सुनकर डैनियल क्लारा को ज़मीन पर गिराता है और कहता है कि सबके सामने मुझे ऐसे कर्ज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सब देखकर लियो कहता है मिस्टर डैनियल, आई एम सॉरी, मैं अपनी बीवी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरी वाइफ पता नहीं क्या अनाप शनाप बोली जा रही है, आप इसकी बातों का बुरा मत माने। फिर सोफिया के डैड कहते हैं डैनियल, मेरे दामाद, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं, आई होप कि अब तुम क्लारा और लियो की भी हेल्प करोगे। तो सोफिया कहती है कि अभी तो आपने मुझसे रिश्ते तोड़े हैं, तो अब क्या स्टीलो फैमिली का भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम हमसे रिश्ता तोड़ोगी तो तुम्हें नाना के पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो वो कहती है वो पैसे नाना ने मेरे लिए छोड़े थे, तो वो बस मेरे ही हैं, और वैसे भी मेरी मॉम और नाना ने आपको रिच बनने में बहुत मदद की थी और रिच बनने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली जिस वजह से मेरी मॉम चल बसी, तो अब आप मेरे नाना की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के बारे में तो सोचना भी मत। ये सुनकर उसके डैड उसे स्लैप करने लगते हैं, लेकिन डैनियल उन्हें रोक देता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लियो उनको रोकता है और कहता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली थी, तुम भी किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। तो सोफिया कहती है तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्लारा पे गुस्सा हो, इसीलिए तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रही। फिर वो क्लारा को सोफिया से माफ़ी मांगने को कहता है और जब वो मना करती है तो वो उसे स्लैप करता है और ज़बरदस्ती उसे सोफिया के पैरों में गिरा कर उससे माफ़ी मंगवाता है और कहता है कि अब तो क्लारा ने आपसे माफ़ी भी मांग ली, तो क्या अब आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी। तो वो कहती है तुम चाहे जो कर लो, मेरा जवाब बदलने वाला नहीं है। ये सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सोफिया और डैनियल वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लियोनार्डो आकर क्लारा से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी और कहता है कि हनी, मैंने ये सब बस सोफिया से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए किया, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आई एम सॉरी। तो वो कहती है आई नो, वैसे भी वो दोनों तुमसे जेलस हैं, बट डोंट वरी, तुम उनकी हेल्प के बगैर भी एक रिचर CEO बन सकते हो। तभी न्यूज़ आती है कि 3 दिन बाद डैनियल की मॉम इवारो चाइना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रही हैं। ये सुनकर लियो कहता है कि अब मुझे इस मिसेस इवारो कैस्टिलो को ही अपना इन्वेस्टर बनाना होगा। तो क्लारा कहती है वो कैसे। तो लियो कहता है कि मैंने सुना है कि मिसेस इवारो बहुत दयालु हैं, क्यों ना जब वो यहाँ आए तो तुम उनका एक कार एक्सीडेंट करो और मैं वहाँ जाकर उनको बचा लूँगा और फिर तो मैं उनसे जो भी मांगूंगा वो मुझे देंगी। फिर क्लारा भी उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब मिसेस इवारो घर जा रही थी तभी क्लारा उनकी कार को हिट करती है और थोड़ी देर बाद लियोनार्डो वहाँ जाकर कार में से उनको बचा लेता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ सोफिया और डैनियल अपनी मॉम का वेट कर रहे थे। तभी डैनियल को कॉल आती है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो दोनों भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाकर सोफिया सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में तो इनका ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है।
फिर मिसेस एवारो सोफिया से मिलती हैं और उन्हें बताती हैं कि एक लड़के ने आज उनकी जान बचाई, अगर वो ना होता तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। तभी लियोनार्डो और क्लारा अंदर आते हैं तो मिसेस एवारो उन्हें देखकर कहती हैं कि डैनियल यही है जिसने आज मुझे बचाया। ये देखकर सोफिया को उन पर शक होता है। फिर क्लारा कहती है कि सोफिया तुम यहाँ? तो मिसेस एवारो पूछती हैं कि तुम इन दोनों एक दूसरे को जानती हो? तो वो कहते हैं जी हाँ मिसेस एवारो, एक्चुअली में ये दोनों बहनें हैं। तो क्लारा कहती है कि लेकिन सोफिया हमें पसंद नहीं करती क्योंकि हम गरीब हैं ना, इसीलिए उसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं किया। ये सुनकर मिसेस एवारो को बहुत बुरा लगता है और वो डैनियल से कहती हैं कि अभी लियोनार्डो को $100 मिलियन दे दो। ये सुनकर डैनियल कहता है मॉम ऐसे कैसे दे सकते हैं, लेकिन मिसेस एवारो उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती हैं कि इसने तुम्हारी माँ की जान बचाई, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और डैनियल से ज़बरदस्ती उनको पैसे दिलवा देती हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लारा और लियो मिसेस एवारो से पैसे मिलने की खुशी मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ सोफिया डैनियल से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के मॉम का एक्सीडेंट करवाया हो। तो डैनियल कहता है लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन डोंट वरी, मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। फिर दूसरी तरफ मिसेस एवारो लियो और क्लारा को डिनर पर इन्वाइट करती हैं और डैनियल को उनकी हेल्प करने को कहती हैं और लियो से कहती हैं कि बेटा तुम्हें फ्यूचर में किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। तो लियो कहता है मिसेस एवारो क्या आप डॉक्टर इस्माइल रोगस को जानती हैं? अगर किसी तरह मुझे उनका पेटेंट मिल जाता तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती। तभी सोफिया अपने पास्ट लाइफ को याद करती है जहाँ पे उसने डॉक्टर इस्माइल रोगस का पेटेंट हासिल करने के लिए कितने महीने उनके क्लिनिक की सफाई की थी, क्योंकि मिस्टर इस्माइल को पैसों से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ सिंसियरिटी देखते हैं और फिर कहीं जाकर वो माने थे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ मिसेस एवारो लियो की डॉक्टर रोगस के साथ मीटिंग फिक्स करवाती है। तो क्लारा कहती है कि हनी तुम्हारी तरफ से मैं उनको जाकर इनवाइट करूँगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लारा पैसे से भरा सूटकेस डॉक्टर रोगस के क्लिनिक लेकर जाती है और उनसे पेटेंट मांगती है, लेकिन जब वो मना करते हैं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगती है, जिसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद सोफिया मिस्टर रोगस से मिलने उनके क्लिनिक आती है और उनको देखकर सोचती है कि शुक्र है मिस्टर रोगस आप ठीक हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां सोफिया की पास्ट लाइफ में जब उसके कहने पर मिस्टर रोगस ने लियोनार्डो को अपना पेटेंट दिया था तो लियो ने उनको थैंक्स करने के बजाय सबके सामने उनको फ्रॉड बता दिया था और कहा था कि इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, लेकिन इनका पेटेंट मेरे किसी काम का नहीं, वो तो नकली है, और मिस्टर रोगस की रेपुटेशन ख़राब कर दी थी। और इस सब की वजह से मिस्टर रोगस को हार्ट अटैक आता है। फिर सोफिया हॉस्पिटल उनसे मिलने जाती है और कहती है कि मिस्टर इस्माइल ये सब मेरी गलती है, मुझे आपको लियोनार्डो से कोलैबोरेशन करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। तो मिस्टर इस्माइल कहते हैं नहीं, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, मेरे अपने कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होता है मैं बस उनके लिए एक रिसर्च लैब बनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। और फिर मिस्टर इस्माइल की डेथ हो जाती है। फिर दोबारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ सोफिया सोचती है कि पास्ट लाइफ में मिस्टर रोगस चिल्ड्रन रिसर्च लैब बनाना चाहते थे, लेकिन लियोनार्डो की वजह से सब खराब हो गया, बट आई विल ट्राई कि इस बार ऐसा कुछ ना हो और इनकी ये विश ज़रूर पूरी हो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लियोनार्डो अपना प्रोजेक्ट उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टर्स से मिल रहा था। तभी उसे पता चलता है न्यूज़ से कि मिस्टर रोगस और उसकी वाइफ क्लारा के दरमियान लड़ाई हो गई है और सब लोग क्लारा को बहुत रूड कह रहे हैं। ये देखकर उसके इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मिस्टर लियोनार्डो आपकी वाइफ ने मिस्टर रोगस से बदतमीज़ी की है, वो तो आपके लिए बहुत बैड लक साबित हुई। अगर मिस्टर रोगस आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो हम भी आपके प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर लियोनार्डो क्लारा पे बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ मिस्टर इस्माइल जाकर सोफिया से मिलते हैं और कहते हैं कि मिस नवारो आपने जो चिल्ड्रन रिसर्च लैब के लिए फ़ंड्स दिए हैं वो मुझे मिल गए हैं और आज यहाँ मैं स्पेशली आपको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। तो सोफिया कहती है मिस्टर इस्माइल ये तो आपका बड़प्पन है, वैसे भी मुझे हमेशा से ही चिल्ड्रन रिसर्च लैब बनाने में इंटरेस्ट था। तो मिस्टर इस्माइल कहते हैं कि मिस सोफिया आपका ये पैशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूँ? तो वो कहती है ज़रूर सर, मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात होगी। दूसरी तरफ लियो क्लारा को स्लैप करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रोगस से ऐसे बात करने की, अब हम उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे? तो वो कहती है इस्माइल रोगस इतनी भी क्या खास बात है इसमें, वैसे भी जब तक हमारे पास पैसे हैं तब तक हम किसी को भी खरीद सकते हैं। तो वो कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल अकल नहीं है, इस्माइल रोगस के स्टूडेंट्स सारी इंडस्ट्री में फैले हुए हैं, अगर वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो उनका कोई स्टूडेंट भी हमारे साथ काम नहीं करेगा और मेरा प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा।
एक तरफ तुम हो जिसने सब काम खराब कर दिया और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन सोफिया है जिसने मिस्टर रॉगर्स के साथ दोस्ती कर ली है। तो वो कहती है क्या वो दोनों दोस्त बन गए? तो लियो कहता है हाँ, अब कल तुम जाकर सोफिया से माफ़ी मांगना और उसे कहना कि वो मिस्टर रॉगर्स का पेटेंट लेने में हमारी मदद करे। तो वो कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं सोफिया से माफ़ी क्यों मांगूं? तो वो कहता है चाहे जो हो जाए जाना तो तुम्हें पड़ेगा। और फिर वो ज़ोर से उसका सर दीवार में मारता है, लेकिन उसके बाद क्लारा मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो जाकर सोफिया से मिलती है और कहती है कि तुमने ये सब जानकर किया ना, अब मेरी ऐसी हालत देखकर तुम बहुत खुश हो। तो सोफिया कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने जो कुछ किया है खुद किया है। मिस्टर इस्माइल के साथ बदतमीजी तुमने की ही क्यों थी? तो गलती सिर्फ तुम्हारी है, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। तो वो कहती है मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मिस्टर रॉगर्स को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसीलिए वो हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसे मारने लगती है। लेकिन तभी डैनियल वहाँ आकर उसे पीछे करता है और कहता है कि मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, और फिर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और सोफिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे डैनियल, अभी जब तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया ना तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर इस्माइल उन दोनों से मिलने आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर कैस्टिलो, सोफिया ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, मानना पड़ेगा आप बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो डैनियल कहता है क्या आप मेरी वाइफ को जानते हैं? तो मिस्टर रॉगर्स कहते हैं हाँ, सोफिया ने $100 मिलियन मेरी लैब को डोनेट किए हैं और आज मैं यहाँ पर आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आया हूँ। मैं अपना पेटेंट आपको देना चाहता हूँ। तो सोफिया कहती है डॉक्टर इस्माइल, मैंने वो डोनेशन सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, ना कि आपका पेटेंट लेने के लिए। तो मिस्टर रॉगर्स कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन इस पूरे शहर में मिस्टर कैस्टिलो के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेटेंट का हकदार हो, इसीलिए मैं ये आपको देना चाहता हूँ। तो डैनियल कहता है डोंट वरी सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और इस पेटेंट से आने वाले प्रॉफिट में से 10% हर महीने आपकी रिसर्च लैब के पास जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर रॉगर्स बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डैनियल और मिस्टर रॉगर्स की कोलैबोरेशन की खबर लियोनार्डो को मिलती है और ये सुनकर वो क्लारा को मारता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम उस इस्माइल से बदतमीजी ना करती तो आज ये सब मुझे मिलता। तो क्लारा कहती है नहीं, ये सब उस सोफिया की वजह से हुआ है, यकीनन उसने मिस्टर रॉगर्स को ज़्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे वो प्रोजेक्ट हमें मिल सकता है। फिर वो जाकर डॉक्टर रॉगर्स के क्लिनिक के बाहर बैठ जाती है और उनसे माफ़ी मांगने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मिस्टर रॉगर्स, मैं जानती हूँ कि मैं सोफिया के जितनी खूबसूरत नहीं हूँ और ना ही मैं मिस्टर रॉगर्स आपके इतने करीब आ सकी, लेकिन मिस्टर इस्माइल इसकी वजह से प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट मत छीनें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तभी मिस्टर रॉगर्स और सोफिया दोनों इकट्ठे अंदर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर क्लारा कहती है देखा, मैंने सच कहा था, और वहाँ खड़े लोगों को भी दिखा देती है कि ये दोनों रिलेशन में हैं। अब तो ये दोनों, और कहती है कि अब तो ये दोनों रिलेशन छुपा भी नहीं रहे और ऐसे ही सबके सामने आ रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर सोफिया उसे स्लैप करती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। इस सब के बाद क्लारा सीधा मिसेस ज़ेवारो के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैम, मैंने सोफिया को एडवाइस दी थी कि वो डॉक्टर रॉगर्स के ज़्यादा करीब ना जाए, लेकिन मेरी बात मानना तो दूर की बात है, उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मैं तो ये सब कुछ बस उसके भले के लिए किया था। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप खुद मेरे साथ चलकर देख लें। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट करने की वजह से डॉक्टर रॉगर्स को हार्ट डिजीज़ हो गई थी, लेकिन अब मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी। तभी डॉक्टर रॉगर्स की तबीयत ख़राब होने लगती है और सोफिया उनका ध्यान रख रही थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि सोफिया, तुम्हें घर जाना चाहिए, डैनियल से कहो कि तुम्हें पिक कर ले। तो वो कहती है कि डोंट वरी, थोड़ी देर में डैनियल यहाँ पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर रॉगर्स कहते हैं कि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन आज से तुम दोनों को मैं अपने बच्चों की तरह मानूंगा। तभी क्लारा मिसेस ज़ेवारो को वहाँ पर लेकर आ जाती है और मिसेस ज़ेवारो को क्लारा की बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो सोफिया और डॉक्टर रॉगर्स को साथ देख लेती है और उसको भी लगने लगता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं। फिर वो सोफिया से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे बेटे के साथ, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर रॉगर्स तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और कहता है कि सॉरी सोफिया, मैं लेट हो गया। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बेटा तुम सही टाइम पर आए हो, और उसे सोफिया के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे सोफिया पर पूरा यकीन था और कहता है कि मेरी वाइफ जो कर रही है वो मेरे अप्रूवल से कर रही है और कोई ऐसी बात नहीं करेगा मेरे वाइफ के बारे में, मैं अपनी वाइफ के बारे में एक वर्ड भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वो अपनी मॉम को घर भिजवा देता है
और क्लारा से कहता है कि पहले तुमने डॉक्टर रोगस पे इल्ज़ाम लगाया और अब तुम हमारा घर ख़राब करना चाहती हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर वो गार्ड से कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से और अच्छा सबक सिखाना। फिर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब वो वापस जाने लगते हैं तो सोफिया कहती है, डैनियल थैंक यू सो मच मुझ पर यकीन करने के लिए। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ लियो ड्रिंक कर कर घर वापस आता है तो क्लारा कहती है, हनी तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें कुछ सोचना होगा, तुम एक दिन ज़रूर CEO बनोगे। तो वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, अब मैं सारे पैसे शेयर मार्केट में लगाऊंगा और बिलियनियर बन जाऊंगा। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। तो वो कहता है कि लेकिन पहले सारे पैसे तो ख़त्म हो गए हैं, पर मुझे तो $1 मिलियन लगाने होंगे और इस टाइम तो मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर से कुछ पैसे ला सकती हो? तो वो कहती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो वो कहता है, तुम अपने पेरेंट्स की घर को और उनकी कंपनी को गिरवी रख दो और पैसे मुझे दे दो, बाद में जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। लियोनार्डो का कॉन्फिडेंस देखकर क्लारा मान जाती है और फिर जाकर अपने पेरेंट्स के घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ढूंढ लेती है। फिर वो और लियो दोनों मिसेस ज़ेवारो से मिलने जाते हैं और उनको बताते हैं कि कल उन्होंने अपनी सक्सेस की खुशी में पार्टी रखी है और मिसेस ज़ेवारो को पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करते हैं और वो भी मान जाती हैं। तभी सोफिया और डैनियल भी वहाँ आ जाते हैं। तो क्लारा सोफिया को बताती है कि उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पैसे लगाए हैं जिसकी वजह से अब वो अमीर होने वाले हैं। तो सोफिया सोचती है कि पास्ट लाइफ में क्लारा हमेशा बस फैशन में मशरूफ़ रहती थी, इसीलिए उसे नहीं पता कि कल गवर्नमेंट शेयर मार्केट को बंद करने वाली है। फिर लियो उन दोनों को भी इनवाइट करता है और वो दोनों भी पार्टी में आने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि पार्टी में लियो और क्लारा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो अमीर होने वाले हैं। तभी सोफिया और डैनियल भी वहाँ आ जाते हैं और सोफिया कहती है, लियोनार्डो इतना खुश मत हो, क्या तुमने न्यूज़ देखी है? फिर जब वो न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है और जिन जिन कंपनीज़ ने इसमें पैसे लगाए थे उनका पैसा भी डूब गया है। ये सुनकर लियो और क्लारा के होश उड़ जाते हैं और लियो सारा ब्लेम क्लारा पे डाल देता है और कहता है कि तुम्हें ही अमीर बनने का शौक चढ़ा हुआ था, देख लो अब क्या हो गया। तो वो कहती है, डोंट वरी हनी, सब ठीक हो जाएगा। तो सोफिया कहती है, अब कुछ ठीक नहीं होगा क्योंकि अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल जाओगे। तभी पुलिस वहाँ लियोनार्डो और क्लारा को अरेस्ट करने आती है क्योंकि उनको प्रूफ मिला था कि मिसेस ज़ेवारो का एक्सीडेंट इन दोनों ने किया था। फिर डैनियल कहता है कि मॉम, ये इन दोनों का प्लान था क्योंकि ये आपका ट्रस्ट जीत कर आपसे पैसा लेना चाहते थे और क्लारा ने सोफिया पे जो इल्ज़ाम लगाया था वो भी झूठे थे। तो मिसेस ज़ेवारो कहती हैं, सोफिया डैनियल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सोफिया कहती है, मॉम आप माफ़ी मत मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। क्लारा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता सोफिया, देखना अभी डैनियल की डेथ होगी और तुम तबाह हो जाओगी। तो सोफिया कहती है, क्लारा तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि डैनियल के असिस्टेंट को पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सुनकर क्लारा को काफ़ी शौक लगता है और फिर पुलिस उन दोनों को भी वहाँ से ले जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि सोफिया और डैनियल दोनों अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।